हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल में कुछ लिमिटेशन थे जिसको दूर करते हुए बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जो बेस्ड था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर। तो सबसे पहले हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे। पहला लिमिटेशन उनका था कि वो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट हो तो उसे रेडिएशन जनरेट होगा, और जब रेडिएशन इससे बाहर निकलेगा तो ये अपना एनर्जी को लूज करेगा, और एनर्जी लूज करके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना बंद कर जाएगा या कोलाइड कर जाएगा न्यूक्लियस से, जिससे एटम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके बारे में उन्होंने नहीं समझा पाया कि क्यों एटम जो होता है स्टेबल होता है। दूसरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इससे सम रेडिएशन निकलेगा जो एक स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो वो डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस नहीं कर पाए। तो ये दो लिमिटेशन था जिसको दूर किया बोर एटॉमिक मॉडल ने। तो चलिए हम बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बोर एटॉमिक मॉडल नील्स बोर द्वारा 1913 में दिया गया था, जो बेस्ड था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट था कि इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एनर्जी लेवल फिक्स होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। सपोज दैट इसका है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिवॉल्विंग करेगा, तो 5 वाला में नहीं करेगा, 6 में करेगा, 7 वाला में नहीं करेगा, 8 में करेगा। यानी इसका एनर्जी लेवल जो होता है ऑर्बिट का वो फिक्स्ड होता है। और 100 बात की एक बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है उसका भी एनर्जी उतना ही होगा जितना उस ऑर्बिट का होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका एनर्जी भी इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये नील्स बोर ने बताया। सेकेंड था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्विंग कर रहा है, यानी गोल गोल घूम रहा है, तो ये कोई भी रेडिएशन जनरेट नहीं करेगा, इसका एनर्जी फिक्स होगा। थर्ड इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी या तो इमिट करता है या ऑब्जर्व करता है, तो ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को इमिट करेगा तो इस ऑर्बिट में आ जाएगा, कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। अब जब ऑब्जर्व करेगा तो इस ऑर्बिट में चला जाएगा, यानी ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा या इमिट करेगा तो वो क्या करता है, अपने ऑर्बिट को चेंज कर लेता है। नेक्स्ट उनका था 4, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने डिफाइन किया स्टेबल ऑर्बिट को। उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्विंग करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम L h/2 के इंटीजर मल्टीपल होता है, यानी n होता है। अब देखिए, L = हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है, mv/r sin थीटा, 11th में ही पढ़े थे। तो चलिए यहाँ से ये वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। तो mv/r sin थीटा = nh/2π। देखिए, इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये रेडियस हो गया और ये वेलोसिटी होगा, ये v वेक्टर, ये r वेक्टर, और दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू 90 पुट करेंगे तो sin 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा mv/r = nh/2π। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n क्या होता है, तो n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे अगर पूछेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो h/2π, सेकेंड में 2h/2π, थर्ड में 3h/2π।
तो ठीक है, ये हम लोग आज बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़े। आज की क्लास इतना है।